हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतीश गुप्ता और 9वीं क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। केन बेतवा लिंक परियोजना। तो ये जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, इसमें आपको याद रखना है कि केन नदी का पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा और केन और बेतवा नदी दोनों को लिंक किया जाएगा। तो विश्व जल दिवस के दिन, जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। वो हस्ताक्षर केन बेतवा लिंक करने के संबंध में हुए हैं। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच आपको ये याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि केन बेतवा लिंक परियोजना किन दो प्रदेशों के बीच की लिंक परियोजना है। तो ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच, राइट। अब नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की योजना की यह पहली परियोजना, ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की योजना की यह पहली परियोजना है। अब हम जानेंगे केन नदी के बारे में। केन नदी कटनी जिले में कैमूर पहाड़ियों की उत्तर पश्चिमी ढाल से निकलकर मध्य प्रदेश के दमोह, पन्ना इत्यादि क्षेत्रों में होती हुई बांदा जिले में यमुना नदी से मिलती है। तो केन नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के कटनी जिले में कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। और कहाँ पर जाके मिलती है केन नदी? केन नदी यमुना में मिल जाती है। तो मतलब उत्तर प्रदेश में जाके मिल जाती है, राइट। केन नदी की जो कुल लंबाई है वह है 427 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कुल है 292 किलोमीटर। अब हम बेतवा नदी के बारे में जान लेते हैं। तो बेतवा नदी जो है, इसका उद्गम स्थल होता है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से कुमरा ग्राम में। कुमरा ग्राम से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। और इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर और इसके किनारे पर बसे शहर हैं ओरछा, सांची, गुना, विदिशा। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसमें प्रमुख सहायक नदियां हैं धसान और बीना। आपको ये याद रखना है। और जो बेतवा नदी है वह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की क्या बनाती थी? सीमा बनाती है। क्लियर। अब हम इस मैप में देखेंगे कि देखिए केन नदी यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलती है और ये यहाँ से होती हुई ये बांदा जिला यूपी पहुँच गई और यूपी में ये यमुना से मिल जाती है, राइट। और बेतवा नदी ये रायसेन की कुमरा ग्राम से निकलती हुई ये यहाँ से जाती है, ये हमीरपुर जिला होते हुए कहाँ पर मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है, राइट। अब यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, दोनन डैम बनाया जाएगा, राइट। यहाँ पर दोनन डैम बना के पानी को रोका जाएगा और नहर के माध्यम से ये यहाँ से ये इस तरीके से होती हुई कहाँ पर मिल जाएगी? बेतवा नदी में मिल जाएगी। मुझे लगता है कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं एक और मैप दिखाऊंगा, उससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको इसका उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य क्या है इसका? तो मेन उद्देश्य ये है कि जो उत्तर प्रदेश का जो सूखा ग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मध्य प्रदेश की केन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में हस्तांतरित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इससे होगा क्या? जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी, बांदा, ललितपुर, महोबा जिले तथा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर जिले ये सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल 14 जिले शामिल हैं, राइट। ये आपको याद रखना है। अब आपको ये जो 14 जिले हैं वो कौन कौन से, मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाता हूँ। आप इस मैप को देखिए बहुत अच्छे से। तो देखिए ये पन्ना है, छतरपुर, दमोह, सागर, टीकमगढ़ और यहाँ पर ये निवाड़ी, ये वाला हिस्सा है निवाड़ी का, राइट। तो ये कितने हो गए? 6। और ये 7वां है दतिया। तो ये 7 हो गए मध्य प्रदेश के ज़िले। और देखिए उत्तर प्रदेश के जो ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट, ये 7 जिले हो गए उत्तर प्रदेश के। तो कुल मिला के कितने ज़िले हो गए? 14 जिले हो गए, राइट। अब आपको ये याद रखना है कि जो फर्स्ट फेज़ में क्या होगा? फर्स्ट फेज़ में ये दोनन डैम बनाया जाएगा और दोनन डैम की जो लंबाई होगी वो होगी 77 मीटर लंबाई और 2 किलोमीटर चौड़ाई होगी। अब इसमें एक नहर भी बनाई जाएगी, उस नहर की लंबाई होगी 230 किलोमीटर और इस नहर के माध्यम से केन नदी का पानी बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि केन बेतवा देश की 30 नदियों को जोड़ने हेतु शुरू की गई नदी जोड़ो परियोजना में से एक है और ये पहले नंबर की भी है, आपको याद रखना है। क्लियर। अब हम देखते हैं मैप के माध्यम से, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए ये केन नदी यहाँ से जा रही है, ठीक है ना। तो केन नदी कहाँ से निकलती है? कटनी के पास से निकलती है, कैमूर की पहाड़ी से। और यहाँ पर
यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यहाँ पर ये पन्ना ज़िला है, राइट। अब पन्ना ज़िला के पहले ये धौंधन डैम बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये पन्ना ज़िले में ही है धौंधन डैम बनाया जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये फेज़ 2 है, राइट। अब ये सारा जो काम होना है ये फेज़ 1 में ही होना है, ठीक है। अब पहले फेज़ में क्या बनाया जाएगा, धौंधन डैम बनाया जाएगा, और बाद में इसमें ये टनल फेज़ 2 यहाँ से टनल के माध्यम से, ठीक है, ये टनल के माध्यम से इसको यहाँ से जोड़ा जाएगा, किसमें, बेतवा नदी में। अब ये देख सकते हैं आप, बेतवा नदी है, ये रायसेन के कुमरा ग्राम से निकली है। तो ये रायसेन के कुमरा ग्राम से निकलती हुई इस तरीके से बेतवा नदी बहती हुई ये चली जाती है। देखिए आप ये देख रहे हैं यहाँ पर माता टीला डैम है, राजघाट डैम है, ये बेतवा नदी पर ही है सारी डैम। अब यहाँ से ये निकलेगी और ये जाएगी बेतवा नदी, ये जालौन होते हुए ये हमीरपुर ज़िले में पहुँची और हमीरपुर ज़िले से ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं अपन कि यमुना नदी की ये बेतवा नदी और कैन नदी इसकी सहायक नदियां हैं, राइट, क्लियर है। अब इसमें ये धौंधन डैम बना के पानी को रोका जाएगा और इस टनल के माध्यम से, नहर के माध्यम से इस नदी को किस में मिला दिया जाएगा, बेतवा नदी में मिला दिया जाएगा। अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि इससे फ़ायदा क्या होगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि इससे कई ज़िलों के लाखों लोगों को क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। इससे लाखों किसानों को भी फ़ायदा होगा कैन बेतवा प्रोजेक्ट की लिंकिंग प्रोजेक्ट से। और इससे क्या होगा, 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में साल भर सिंचाई हो सकेगी। इसके अलावा यहाँ पर पीने के पानी की सप्लाई संभव होगी और लगभग 62 लाख लोगों को पीने का पानी पहुँच सकेगा। इसके अलावा इस जो जल कैन बेतवा लिंकिंग परियोजना है, इससे जल विद्युत का भी उत्पादन होगा। और जल विद्युत का कितना उत्पादन होगा, 103 मेगावाट 103 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। तो ये हमने इसके कुछ इस परियोजना से होने वाले लाभ के बारे में बताया है। और यदि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं PDF शेयर करता हूँ, और आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।